हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं बने होते, कुछ घर बने होते हैं यादों से, सिसकियों से और दीवारों में सूखे खून के दागों से। ये वो जगह होती हैं जहां वक्त ठहर जाता है और गुजरा हुआ कल कभी गुजरता नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है, एक ऐसा पता जो अमेरिकी इतिहास में खौफ का दूसरा नाम बन गया। 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविल, न्यूयॉर्क। बाहर से देखने पर यह किसी खूबसूरत सपने जैसा था, एक बड़ा सा डच कॉलोनियल स्टाइल का घर। लेकिन इसके दरवाजे के पीछे एक ऐसा जीता जागता जहन्नुम था जिसने एक नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस घर की दीवारों को जहरीला बनाने वाली रात थी 13 नवंबर 1974 की। उस रात डिफियो परिवार का 23 साल का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड बुच डिफियो जूनियर एक राइफल लेकर घर के कमरों में गया और सोते हुए अपने माँ बाप और 4 छोटे भाई बहनों को गोली मार दी। एक ही परिवार के 6 लोग एक ही रात में अपने ही घर में मारे गए। सबसे ज्यादा दहलाने वाली बात यह थी कि पड़ोसियों ने गोली चलने की कोई आवाज नहीं सुनी और जब पुलिस अंदर गई तो उन्होंने पाया कि सभी 6 लाशें अपने अपने बिस्तर पर शांति से लेटी हुई थीं, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि उनकी मौत आ चुकी है। रोनाल्ड ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन उसने जो वजह बताई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसने कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा, घर की आवाजों ने मुझसे ये करवाया। उसका दावा था कि घर के अंदर की कोई काली ताकत उसे हुक्म दे रही थी। अदालत ने उसकी दलीलों को पागलपन कहकर खारिज कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन उस रात के साथ उस घर की आत्मा पर एक ऐसा दाग लग गया जो कभी मिट न सका। ठीक 1 साल बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लट्स अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आए। उन्हें यह सपनों का घर बहुत ही कम कीमत पर मिला था, सिर्फ $80,000 में। उन्हें बताया गया था कि यहाँ एक हत्याकांड हुआ था, पर उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक दुखद घटना थी जो अब अतीत का हिस्सा है। वो नहीं जानते थे कि वो अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि उस अतीत का अगला शिकार बनने जा रहे थे। घर में कदम रखते ही पहली रात से ही उस मनहूसियत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर में अचानक जानलेवा ठंड महसूस होने लगी। बाहर मौसम ठीक था, पर कमरों के अंदर की ठंड हड्डियों तक को जमा रही थी। जॉर्ज घंटों तक फायरप्लेस के पास बैठकर आग तापते रहते, फिर भी उनकी कंपकपी नहीं छूटती थी। दीवारों से एक अजीब सी मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध आने लगी, जैसे कोई पुरानी बीमारी हवा में घुल गई हो। घर का साया सबसे पहले बच्चों पर पड़ा। उनकी छोटी बेटी मिसी ने बताया कि उसका एक नया दोस्त बना है, जिसका नाम था जोडी। मिसी के मुताबिक जोडी एक लाल आंखों वाला, सुअर जैसा दिखने वाला अजीब सा जीव था जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। उनका बेटा डैनियल रात में एक साये को कमरे के कोने में खड़ा देखता था, जो बस उसे घूरता रहता था। जॉर्ज लट्स के साथ एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर रात ठीक 3:15 बजे उसकी आंखें अपने आप खुल जाती थीं, ठीक उसी वक्त जब डिफियो परिवार का कत्ल हुआ था। धीरे धीरे जॉर्ज का स्वभाव बदलने लगा। वो एक हंसमुख इंसान से एक गुस्सैल और चिड़चिड़े आदमी में तब्दील होने लगे थे। कैथी ने महसूस किया कि घर में कोई और भी है जो सांस लेता है, जो उनके आसपास चलता है। कई रातों को उन्हें लगा कि किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बिस्तर से कई इंच ऊपर उठा दिया है। देखते देखते घर पर शैतानी ताकतों का कब्जा पूरा होने लगा। कड़ाके की सर्दियों के बीच घर अचानक हजारों मक्खियों से भर गया। दीवारों से हरे रंग का चिपचिपा बदबूदार तरल पदार्थ रिसने लगा। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। उनका पालतू कुत्ता घर के एक कमरे में जाने से इतना डरता था कि वो उस कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर बस कांपता रहता था। ये सब सिर्फ 28 दिनों तक चला। 28 दिन जो किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए काफी थे। 14 जनवरी 1976 की रात लट्स परिवार के सब्र का बांध टूट गया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। बस इतना बताया कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी और उसी आधी रात को वो सब कुछ, कपड़े, फर्नीचर, जेवर, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी
वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर उस घर से भाग गए। इसके बाद दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन उस घर की जांच करने पहुंचे। लॉरेन वॉरेन ने बाद में कहा कि उस घर में घुसते ही उन्हें एक ऐसी शैतानी और भारी ऊर्जा महसूस हुई जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनकी टीम ने वहां कई तस्वीरें खींची, जिनमें से एक तस्वीर आज भी हॉरर की दुनिया में एक सबूत मानी जाती है। सीढ़ियों के पास खड़े एक छोटे से बच्चे का धुंधला सा साया, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। इस घर की कहानी ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। 1977 में द एमिटीविल हॉरर अ ट्रू स्टोरी नाम की किताब छपी, जो रातों रात बेस्ट सेलर बन गई। 1979 में इस पर बनी फिल्म ने इस घर को हमेशा के लिए हॉरर का आइकन बना दिया। घर की वो आंखों जैसी दिखने वाली खिड़कियां डर का एक सिंबल बन गईं। लेकिन कहानी के साथ विवाद भी जुड़े। कई लोगों ने कहा कि ये सब पैसे और शोहरत के लिए रचा गया एक नाटक था। रोनाल्ड डिफ्यू के वकील ने तो यहाँ तक कहा कि उसने और जॉर्ज लट्स ने मिलकर शराब पीते हुए ये पूरी कहानी गढ़ी थी। अदालत ने मुकदमे हुए, लेकिन सच और झूठ की परतें इतनी उलझ गईं कि आज तक कोई नहीं जानता कि उस घर में असल में क्या हुआ था। लट्स परिवार हमेशा अपनी बात पर कायम रहा और उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास किया। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, लेकिन उसका पता और उसकी पहचान बदल दी गई है। उन आंखों जैसी खिड़कियों को भी बदल दिया गया है ताकि लोग उसे पहचान न सकें। जो परिवार अब वहां रहते हैं वो इस बारे में किसी से बात नहीं करते। शायद वो बस उस घर के अतीत की परछाई से दूर रहना चाहते हैं। तो सवाल आज भी वही है, क्या ये एक घर की दर्दनाक कहानी थी या एक बहुत बड़ा धोखा? क्या किसी जगह पर बहा खून उस जगह को हमेशा के लिए मनहूस बना देता है? सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।